हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैं चल रही हूँ, ट्रेन पकड़ चुकी हूँ और मैं छपरा शादी में जा रही हूँ। आप लोगों को मैं वहाँ छपरा में बहुत अच्छी जगह है, सुंदर सुंदर नदी के किनारे। जहाँ मैं जा रही हूँ नदी के किनारे हमारी मौसी सास का गांव है। और देखिए मैं पहुँचते ही वहाँ नदी के किनारे ही था, मुझे एकदम रहा नहीं गया, सब्र ही नहीं हुआ। मैं बच्चों के साथ चल दी और वहाँ जाके खूब मस्ती की। नाव पे चढ़ करके बच्चों की तरह मैं वहाँ खूब झूम झाम के बच्चों के साथ ही खेलना लग रहा था कि मैं ही बच्ची बन गई हूँ। और बच्चे खूब खुश हो रहे थे कि मामी को हमारा गांव बहुत पसंद आ रहा है। भाभी चाची को चाची बोलते हैं ना, हमारे देवर के बच्चे थे सब। ये हमारी सास की बहन का ससुराल है, हमारी मौसी सास का। और उसके बाद मैं नाव पे चढ़ के अपना फ़ोटो वोटो क्लिक कराई और फिर वापस घर के लिए चल दी। जब मैं उतर रही थी तो बच्ची बता रही थी कि नहीं चाची, उधर से नहीं उतरा जाता है। फिर ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। वहाँ पर बालू निकाल करके बालू का बिजनेस होता है। वहाँ के हर घर के जो लड़के हैं, वो लोग वहाँ पर बालू का व्यवसाय करते हैं। नाव लगी हुई थी, अभी शायद बालू के व्यवसाय बंद पड़ा है, शायद सरकार रोक लगा दिए हैं। और फिर मैं वापस वहाँ से घूमते हुए, मंदिर पड़ता है बिल्कुल नदी के पास ही मंदिर है, मंदिर से सटे उनका घर है। तो यहाँ से दिखेगा आप लोगों को, ये बस यही जो रास्ता दिख रहा है वही उनका घर। और हमें उधर जाना देख करके मेरी मौसी सास जो थी, मेरी सास से भी बड़ी है, वो लेने के लिए आ गई थी कि अरे कहाँ चली गई। और मैं बच्चों को लेके भाग के चले गई थी नदी के पास कि चलो, मुझे रहा ही नहीं गया, पहले नदी चले गई कि चलो घूम के आते हैं नदी के पास से। और जब इधर आई तो शादी की सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। और फिर देखिए शाम हो गया, जब मैं पहुंची उसके बाद शाम, सूरज ढलने का हो गए थे। और वो जो मंदिर दिखा रही थी वही मंदिर देखिए यहाँ छत से दिख रहा है। और बस उसके बगल में ही नदी। सोचिए कितने पास है, नदी के पास ही बिल्कुल उनका मकान है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। जैसे मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, शायद वहाँ रहने वाले लोग, उनको शायद पुराना लग रहा हो, उनको तो आदत सी पड़ गई है। लेकिन मुझे वहाँ जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे मैं कोई बहुत अच्छी जगह, बहुत ही सुंदर जगह, शांत और सुंदर जगह पे पहुँच गई हूँ। बहुत ही शांत और सुकून भरा गाँव है वो। और छत से देखिए कितना खूबसूरत, चारों तरफ हरियाली, नदी, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने से। पीछे, घर के पीछे पूरा बगीचा लगा हुआ है। और वो जो दिख रहा है वहीं पर ही बहुत लोग जुटे हुए थे शादी में, तो खाना वहीं बनता था। और फिर रात हो गया, सुबह उठते ही मैं नदी में नहाने के लिए बच्चों के साथ चल दी। बच्चों को लेकर के चलो नदी में नहाऊंगी, गंगा नदी है भाई। कभी सौभाग्य से ही नदी में जो कहाँ कहाँ दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं, इनके यहाँ तो बगल में ही था। तो मैं बच्चों के साथ, और क्या, उस मौसी सास छोड़ी नहीं कि जा रही है, तो वो भी पीछे पीछे आ गई थी कि चलो बहू। पीछे में मेरे हस्बैंड को लेके भी आ गई कि चलो बाबू देखो कहाँ कनिया चल गई है। फिर मैंने नदी में जा कर के, फिर हस्बैंड भी आ गए थे, हम दोनों ने फिर साथ में नहाया। मुझे डर भी लग रहा था अंदर जाने से, काफ़ी दलदल ज़मीन था और काफ़ी गहरी नदी, दूर तक नदी ही नदी, जहाँ देखो नज़ारा देखो तो पानी ही पानी। सुबह हो गया था, करीब हमारे ख्याल से 6, साढ़े 6 हो रहा था। और मैं उसी समय उठ कर के नहाने का पूरा मूड बना के ही गई थी अपने घर से कि जाऊंगी तो पक्का नहाऊंगी। अब नहा के चल दिए हैं वहाँ से, मौसी सास आगे आगे चल रही है। फिर घर पहुँचे हैं तो बच्चे का, जो लड़के का शादी था, उनका हल्दी का नियम कर रही हैं औरतें। उनको हल्दी तेल लगाया जाता है, आप लोगों में भी लगाया ही जाता होगा। और वहाँ पर हल्दी तेल का नियम हो रहा था। इसी दिन अब बारात निकलने वाला था और बाहर द्वार पर ही खाना वगैरह बनता था। घर में जो भी मेहमान आए हुए थे, वहीं बाहर चौकी पे खाना लगता था और सब लोग लाइन से जा जा कर के वहीं खाना अपना खाते रहते थे। तो हम भी वहीं खाते थे। और बारात निकलने से
जैसे शाम को बारात निकलेगा और ये करीब 10-11 बजे ये नियम होता है लोगों का। बोलते हैं सुहाग मांगना एक तरह का। महिलाएं सारे जाती हैं और जिसके घर जाती हैं वो औरत वहाँ से अपने घर से सिंदूर लगाती हैं। जो लड़के की माँ होती हैं या भाभी, जिसका जो भी कोई नियम कर रहा है शादी का, और पूरा बाजा वजा के साथ सारी औरतें जाती हैं नाच गाना करते करते। तो हम लोग तो मुझे तो जहाँ दिख रहा था हरियाली बाग बगीचा, मैं वीडियो बनाने में लग जा रही थी। और हमारे साथ ये जो है ये मामा मामी है, तो इन्होंने भी हमारे साथ आकर के फ़ोटो वगैरह लेने के लिए आ जाती थी कि चलो हम लोग भी फ़ोटो खिंचवाएंगे। और मैं भी कि चलिए आप लोग के साथ फ़ोटो ले लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पर उधर उन लोग नियम कर रही थी तो मैं यहाँ पर ही फ़ोटो लेने में अपना व्यस्त हो जा रही थी कि नहीं मुझे वीडियो बनानी है भाई, चलो मुझे कुछ तो वीडियो शूट ही कर लेते हैं, कुछ नहीं कर सकती हूँ। नियम तो उन लोग कर रही थी, उन लोग जो पटीदार बोलते हैं ना, जो अपने भाई हुई होते हैं, भाई भाभी। और फिर ये घूमते घूमते पूरे गांव घूमते घूमते ऐसे गोल ये लोग पूरे गांव घूमता है कि फिर ये नदी से होते हुए नदी के बगल से ही निकलना था। तो देखिए आपको जहाँ ना तहाँ मतलब सिर्फ बालू ही बालू लगेगा, जहाँ देखो वहाँ ही बालू। फिर लड़कियाँ सारी फ़ोटो वोटो उन लोग भी खींचने के लिए, चलो माँ चाची के साथ फ़ोटो लेते हैं। तो इन लोग भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए एकदम बोले आइए आप लोग भी फ़ोटो लेते हैं, सारी फ़ोटो खिंचवाने आ गई थी। और यहाँ लड़के भी साथ साथ में, लड़का और लड़के की माँ। तो माँ तो जो हमारे देवर लगेंगे उनके पापा नहीं है, तो सुहागन औरतें ही नियम करेगी, अकेली माँ नहीं कर सकती है। इसलिए भाभी सारा नियम करी। अब शाम का समय, ये बारात निकल चुका है घर से और सारे लोग बारात में जा रहे थे, नाच गाना। बहुत सारी वीडियो मैंने शूट नहीं किया, और किया कुछ तो उसमें मुझे शायद डालने लायक नहीं लगा, कुछ लंबा ही वीडियो बन जाता, इसलिए मैं डाली नहीं हूँ क्लिप। बस ये बारात अब निकल चुका है, अंतिम जगह है, यहाँ से महिलाएं घर की तरफ वापस आ जाती हैं, बारात चले जाता है। और वहाँ देहात में लड़कियाँ को बारात में ले ही नहीं गए। लड़कियाँ यहाँ गाना डीजे लगा लगा कर खुद ही नाच गा के घर में एंजॉय कर रही थी, और पूरे घर के जो जेंट्स थे वो बारात चले गए थे। मैंने गाना को म्यूट कर दिया है, मैं सोची इस क्लिप को हटा दूँ, पर उसमें आ गया तो मैं सोची छोड़ ही दो, रहने दो। बच्चे डांस कर रहे हैं तो चलो थोड़ा वो भी एंजॉय कर लिए। बच्चे बहुत ही, एक जो शादी है उनके बड़े भाई के बच्चे हैं ये सारे। और उसके बाद सुबह सुबह फिर दुल्हन भी आ गई, बारात वापस आ गया, दुल्हन आ गई। और ये देखिए यहाँ आप लोग के यहाँ भी ये नियम होता है, ये बिहार में छपरा जिला का ये सब नियम है। जब छपरा जिला क्या, बिहार में तो अक्सर ये नियम होता है, जब दूल्हा आ जाता है तो हम ये जो मसाला पीसने वाला जो सिलबट्टा होता है, वो लोढ़िया से पता नहीं उनको क्या बोलते हैं, परछावन हमारे तरफ वो किया जाता है, बच्चे को गाल में टच कर करके। और उसके बाद जो कर लेता है लड़के का, तो फिर अंदर बहू बैठी हुई है दुल्हन, तो दुल्हन को हम लोग सिंदूर लगाते हैं, फिर दुल्हन हम लोगों को सिंदूर लगाएगी, यही नियम होता है। और एक एक करके औरतें जा रही थी, अब मैं भी आ गई अपने लाइन में। सो के उठी थी, दुल्हन आ गई, पता चला कि दुल्हन आ गई है, दुल्हन आ गई है, तो मैं जैसी थी वैसे ही उठ के आ गई कि अब कौन तैयार होने जाएगा, चलो दुल्हन के उतार लिया जाए, कब तक गाड़ी में बैठे रहेगी दुल्हन। सभी औरतें यहाँ पर जो हजाम होती है वो पैसा मांगती है, जो टोकरी लेके खड़ी है ना, वो उसका नियम होता है। सारी औरतें बारी बारी से अपने अपने जा जा के परछावना क्या, इसको लड़के को भी मतलब आरती एक तरह से लोढ़िया से, वहाँ बिहार का ये नियम है, शायद हर जगह बिहार में हर जगह ही होता होगा। उसके बाद से बहू को जाकर के फिर सिंदूर लगाना होता है, और फिर बहू भी लगाती है जो जाते हैं लगाने उनको।
हर जगह का अलग अलग नियम है। ये हमारे बिहार में, बिहार साइड जितने भी सब लोग यही वाला नियम हमने देखा है, चाहे बिहार का कोई भी ज़िला हो। ये हमारे तरफ में तो पीला सिंदूर लगाया जाता है, मगर वो छपरा ज़िला में उस साइड में जो बहू को सिंदूरा होता है उसमें ये पिंक कलर का सिंदूर रहता है। तो दुल्हन ने जो लगाया तो पिंक पिंक अबीर की तरह कलर वाला सिंदूर था। मैंने फर्स्ट टाइम लगाया था। अब ये जो नियम होता है, दुल्हन को लाने के लिए अंदर जो बांस का बना हुआ टोकरी होता है, इसी में दुल्हन और दूल्हा पैर रख के, जो लड़का लड़की है वो इसी में पैर रख रख के घर के अंदर तक जाते हैं। एक एक टोकरी अंदर की तरफ रखते जाते, एक आगे से पीछे, पीछे से आगे, और उसी में पैर रख रख करके अंदर आया जाता है। बांस को वैसे ही शुभ माना जाता है। हर जगह का अलग अलग नियम है। ये नियम भी हमारे उधर होता है। तो इस तरह से शादी का सारा विधि कंप्लीट हुआ और दुल्हन भी आ गई, जिस लिए मैं गई थी छपरा। तो आप लोगों को मैं वीडियो नहीं दिखाई थी, हर समय बोल रही थी कि मैं छपरा आई हूँ, छपरा आई हूँ। तो इसी शादी में मैं आई थी। उनके घर का लास्ट शादी था, बहुत बुला रहे थे सब कि आओ। तो हम लोग चले गए शादी में और मस्ती किए। दुल्हन के साथ हमने बहुत सारी सेल्फी भी ली। तो थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे